पे लोग थे वो परेशान, एक कुछ औरतें थी वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, कत्ल हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। तो ऐसा माहौल था कि आगे जाने की हिम्मत कोई नहीं करने लगा। पहले हम मामला देखते थे, यूपी बिहार से वीडियोस आते थे ऐसे, बहुत वो ना बहुत मुश्किल तरीके से वो हम उन वीडियोस को देखा करते थे, बहुत अजीब तरीके से उनमें मारपीट होती थी, बिल्कुल सेम। बस ये फर्क था, ये लोग हमारे भद्रवा के थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं भद्रवा में हूं और सबसे पहले आप ये स्क्रीन पर वीडियो क्लिप देखिए जो इस वक्त भद्रवा में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन, आपको बता दें ये वीडियो भद्रवा ईदगाह रोड की वीडियो है और ये मारपीट का मामला वहां पर सामने आया है। और कौन लोग है ये मुझे पता नहीं है। और बस ये वीडियो मुझ तक पहुंची और मैंने पता करने की कोशिश की कि ये वीडियो में जो हो रहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है और भद्रवा के अंदर ये टॉलरेबल नहीं है। इस तरह की हरकतें जो है यहाँ के कुछ युवा करेंगे तो ये टॉलरेबल नहीं है। इस पे जो है पुलिस को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर भी क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है और अगर थोड़ा क्राइम जब हो और उसके बाद सभी लोग चुप बैठें और इग्नोर करें कि मारपीट हो रही है और रास्ते में पब्लिकली किसी को मारा जा रहा है या फिर आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो जाता है। और इस वीडियो में ये जो मेरे साथ शख्स है आदिल गफूर जी, ये कांग्रेस के साथ इनका ताल्लुक है, ये नजर आ रहे हैं और मैंने मुनासिब समझा कि मैं इनसे कांटेक्ट करूं कि ये हो क्या रहा था वहां पर और किस तरह की सर्कमस्टांसेस उस वक्त जो है वहां पर बनी हुई थी और क्यों ये एक दूसरे को इस तरह से रोड पर जो है मार रहे थे। जहां तक हमने देखा वीडियो में बहुत ही बुरी तरह जो है ये झगड़ा हो रहा था वहां पर। और ये स्टूडेंट्स मुझे लगता है, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये माइनर है, अगरचे ये माइनर है तो पुलिस इनकी जो है काउंसलिंग कराए, अगर ये माइनर नहीं है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो ताकि इस तरह के मामला जो है सामने ना आए भद्रवा के अंदर। ये कहीं ना कहीं मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आदिल साहब, आप इस वीडियो में देखे जा रहे हैं जो कि काफी जो है डिस्टर्बिंग वीडियो है ये, तो क्या है ये, क्या हुआ था वहां पर, आप वहां पर क्या कर रहे थे? सबसे पहले तो अबरार जी आपको मैं सलाम पेश करता हूँ और जितने भी आपके चैनल से देखने वाले उनको भी मेरी तरफ से सलाम और आदाब। तो असल में ये मामला ऐसे हुआ कि मैं घर की तरफ आ रहा था, हमारे घर के सामने ये हादसा हुआ। ये ईदगाह रोड ईदगाह रोड पे जो ऊपर पुल एक बना हुआ है, तो फुट ब्रिज है वो, उस पे उसके सामने। तो मैं घर की तरफ जा रहा था, मैंने ये कोई 7 8 10 लड़के देखे इकट्ठे। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कुछ शक जैसा हुआ। मैंने इनसे पूछा कि आप बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो सारे? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, हम बैठे हुए हैं। मुझे कुछ शक हुआ, मैंने कहा कोई मसला तो नहीं है, मुझे बोलो, मैं घर निकल जाऊँ यहाँ से। लेकिन उन्होंने उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कहा कुछ नहीं कर रहे। मैंने फिर भी उनको कहा कि नमाज का टाइम है, चलिए नमाज अदा कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम अभी अदा करेंगे। तो वहाँ से तकरीबन 30 फीट की दूरी पे पुल आता है। तो मैं चलते हुए पुल के पास चला गया, तो वहाँ एक लड़का ऊपर से, उमर नाम है उसका, उसने मुझे सलाम किया। मैं उसके साथ बातचीत करने लगा तो उतने में ऊपर से एक टू व्हीलर आता है और जैसे ही वो उस ग्रुप के पास पहुंचता है, एकदम से हाथापाई शुरू हो जाती है। एक शख्स के हाथ में डंडा था, इतना मोटा डंडा था, मैं तो कहता हूँ वो 4 इंच उसकी मोटाई थी। अच्छा। हाँ, तो उससे मारा जा रहा है। वो तो गालिबन एक के सर पे लगा, दूसरे के हाथ में पत्थर था, वो 2-2.5 किलो के करीब का पत्थर था। उसने पत्थर मारा, एक के इधर रिब्स पे हिट हो रहा है वो। तो दूसरा लड़का हेलमेट हाथ में लेके वो दूसरे पे सर पे मार रहा है। तो इतना ज्यादा वहां पे लोग थे वो परेशान, एक कुछ औरतें थी वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, कत्ल हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। तो ऐसा माहौल था कि आगे जाने की हिम्मत कोई नहीं करने लगा। तो मैंने मुनासिब समझा, मैंने कहा चले जाते हैं, वरना हो सकता है किसी का कत्ल हो जाए, किसी की माँ की गोद उजड़ जाएगी। तो मैं आगे चला गया। इतना इतना खतरनाक मैंने ऐसा अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। इतना ज्यादा जोश और जुनून और ये बेवकूफ़ी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। मैं आगे चला गया। मैं अब दो लड़के जो है वो एक डंडे की खींचातानी कर रहे थे। मैंने डंडे को पकड़ लिया, मैंने कहा इससे तो मर ही जाएगा, अब अगर दोबारा उसको हिट किया जाता वो मर जाता। तो वो डंडा छोड़ने नहीं लगे, तो मैंने उस डंडे को तोड़ के आधा फेंक दिया, आधा हाथ में लिया। मैंने डराया उनको, मैंने उनको भगा दिया वहां से। मतलब मुझसे भी वो जोर आजमाइश करने लगे, लेकिन अल्लाह के फजल से वो काबू नहीं कर पाए। लेकिन मैं ही उन पे काबू रहा और वो भाग गए वहां से, भगाया मुश्किल से। गाली गलोच, पत्थर उठाए जा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। रमजान के महीने और मुझे समझ नहीं आ रही इतने गट्स कहाँ से आते हैं इनको। ये तो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त। कल को अगर किसी कोई भी मामला पेश आता है, किसी के साथ भी कोई झगड़ा, छोटी मोटी बहस हो जाती है या कुछ भी आर्गुमेंट हो जाता है, तो कल को तो रास्ते में चलना मुश्किल है कि ये तो किसी पे भी हमला कर सकते हैं।
अबरार जी, इस तरह की अगर ये हालात बहुत बने। बहुत ज्यादा खराबी, ये बहुत ज्यादा खराबी और ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल है ये। आपने खुद देखा होगा कि बहुत सालों पहले हम मामला देखते थे, यूपी बिहार से वीडियोस आते थे ऐसे, बहुत वो ना बहुत मुश्किल तरीके से वो हम उन वीडियोस को देखा करते थे, बहुत अजीब तरीके से उनमें मारपीट होती थी, बिल्कुल सेम। बस ये फर्क था, ये लोग हमारे भद्रवा के थे, ये लोग जम्मू कश्मीर के थे, मगर मामला वैसा ही था जो जैसा यूपी बिहार के अंदर हम लोग वीडियोस पे देखते आए हैं। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ पुलिस को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर ये बच्चे तो माइनर हैं, इसमें तो मुझे लगा कुछ एक दो बच्चे जो माइनर्स हो सकते हैं उनकी काउंसलिंग करे। सारे माइनर थे? नहीं 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 जी, बड़े बड़े थे। मैं तो कह रहा हूँ कॉलेज, कुछ लोगों की तो शायद ग्रेजुएशन भी होगी, बड़े हटे कटे लड़के। तो जो इसमें माइनर्स नहीं थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि कल को क्या पता किस मामले पे लड़ रहे थे। मुझे तो पहले ऐसा मालूम, और बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाएंगे इनसे, है ना? बिल्कुल, वहाँ पे नौजवान भी थे कुछ, वो भी गैंगस्टर स्टाइल। कुछ नौजवान वहाँ पे थे, उन्होंने कहा ये तो गैंग वार हो रही है। वो तो इस चीज को महसूस कर रहे थे वहाँ पे कुछ नौजवान। एक औरत बेचारी बैठ गई रोते रोते, उसका तो दिल बैठने वाला था। एक सामने और शख्स, बीमार शख्स था, मैं कहता हूँ उसको पत्थर नहीं लगा, अगर उसको पत्थर लग गया होता कत्ल होते होते बच गया ये तो मैं कहता हूँ कि क्या माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप? माँ बाप को इतना ढील नहीं देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो उसके बाद जो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। क्या समझते हैं आप? देखिए अबरार जी, मैंने किताब के अंदर पढ़ा था कि माँ बाप की तरबियत जो है वो बहुत मायने रखती है औलाद के लिए। क्योंकि आज माँ बाप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत पैसे से कर रहे हैं। सिर्फ पैसा, बचपन से लेके पैसा, बना ही नहीं रहे हैं इंसानियत बच्चों को, दिखा नहीं इंसानियत रहे। बता ही नहीं बिल्कुल रहे सही हैं। आप फरमा रहे हैं, वजह आपका कहना है। इंसान बना नहीं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। बाप सुबह निकलता है, शाम को आता है, माँ का पता नहीं, माँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आयाओं के पास छोड़ के जो है बच्चों की तरबियत करवा रही। तो ये बच्चे आगे जाके ऐसे ही तो निकलेंगे। आप सोचो कि अगर उधर 10-12 बच्चे थे, एक को भी अगर एक अच्छे से हेड इंजरी हुई होती या कुछ भी हुआ होता, आज इस वक्त उसकी माँ क्या कर रही होती, और जिसके हाथों से हुआ होता वो बच्चे सारे के साथ सबका तो करियर खत्म हो जाता। तो ये चीजें बर्दाश्त करने की बिल्कुल नहीं है। इस चीज पे जो है पूरे भद्रवा को एकजुट होकर एडमिनिस्ट्रेशन को होश में लाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे अमल दरामद होना चाहिए और इस चीज को जल्द से जल्द काबू में लाना चाहिए और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों पे कोई एक जो है सबक मिले। आपने पिछले दिनों भी देखा था वो क्या कहते हैं, वो पेज का मामला था, भद्रवा कन्फेशन। तो ये चीजें तो होंगी ना। इस ज्यादा ये मैं कहता हूँ सोसाइटी के हर फर्द पे इस चीज की जिम्मेदारी है, चाहे कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो, चाहे कि कोई मुलाजिम हो, चाहे कोई भी किसी मजहबी तंजीम से जुड़ा हुआ। इन चीजों पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमारे वक्त में जब हम टीनेज में थे, छोटे छोटे इज्तिमा होते थे, काउंसलिंग के प्रोग्राम होते थे, बच्चों को बताया जाता था कि आपको जिंदगी इस तरीके से गुजारनी है। आज माँ बाप अपनी ऐसी जान छुड़ाने के लिए कि बच्चे शोर करते हैं, बच्चे जिद करते हैं, इस जान को छुड़ाने के लिए हाथ में मोबाइल दे दिया, इस जान को छुड़ाने के लिए किसी और के हवाले कर दिया। बच्चे कहते हैं पिकनिक जाना है तो पिकनिक छोड़ जाने दे दिया, बच्चे कहते हैं स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, वो दे दिया। बार से थे, लेकिन माँ बाप की दी हुई छूट जिसका नतीजे से आज कत्ल होते होते बच गए। तो इसमें जितनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। ये मामला हम देखेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, हम देखेंगे, तमाशा देखेंगे। कोई कहेगा ये रॉयल नंबर लगी हुई, कोई WWF, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिनकी गोद उजड़ने से बच गई, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है। चलिए, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने इन लोगों को तितर बितर कर दिया, बचाया एक हादसा होने से। जिस तरह से आदिल जी बता रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर जो माहौल था वो काफी भयानक था और अजीब तरह की वहाँ पर ये मारपीट हो रही थी और इन्होंने इस चीज़ को बचाया। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, टाइमली पुलिस जो है अपना काम करती है, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को जो है थोड़ा सा जो है समझाए, अपने कंट्रोल में रखे, ताकि ऐसी जैसी चीज़ें जो है वो सामने ना आए।